कैसे रोकेगी माधुरी देवी गुड्डू को? क्या हुआ कालीन भैया के साथ? कैसे किया माधुरी देवी ने वार? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। गोलू गुड्डू से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? माधुरी देवी अब सेंटीमीटर बन गई है, उससे बचपना अब मुश्किल हो गया है और तुम चिंता करने के बजाय मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें उससे डर नहीं लगता। यह सुनकर गुड्डू बिस्तर से खड़ा होता है और गोलू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैंने बोला कि चिंता मत करो, मेरे पास इस माधुरी देवी नाम की मर्ज की दवा है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर गोलू फिर परेशान हो जाती है और गुड्डू को देखते हुए बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे रोकोगे तुम उसे? ये सुनकर गुड्डू बोलता है, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं दिखाता हूं कैसे। गोलू गुड्डू की बातों से कंफ्यूज हो जाती है और उसे देखती रहती है। तब गुड्डू बोलता है, तैयार होकर आओ। गोलू जाती है और जल्दी से तैयार होकर आती है। गुड्डू अपनी गाड़ी में बैठा गोलू का इंतजार करता है। गोलू घर में आती है और आकर गुड्डू की गाड़ी में बैठ जाती है। गोलू को गुड्डू के हाथ में एक मिठाई का डब्बा दिखता है। तब वो गुड्डू से पूछती है, अब ये क्या है तुम्हारे पास? ये मिठाई का डब्बा क्यों है? ये सुनकर गुड्डू बोलता है, मैं बधाई देना चाहता हूं। ये सुनकर गोलू चौंक कर गुड्डू की तरफ देखती है और बोलती है, बधाई देना चाहते हो? अब ये मत बोलना कि तुम माधुरी देवी को सीएम बनने की बधाई देना चाहते हो। ये सुनकर गुड्डू थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ, हम माधुरी देवी के ऑफिस जा रहे हैं उसे बधाई देने। ये सुनकर गोलू अपने सर पर हाथ रख लेती है और बोलती है, तुम पता नहीं करना क्या चाहते हो। गुड्डू गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोलता है, अभी तुम्हें देखो मैं क्या करता हूं। और ये बोलकर गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। पूरे रास्ते गोलू यही सोचती रहती है कि आखिर गुड्डू करना क्या चाहता है। थोड़ी देर बाद गुड्डू गाड़ी रोकता है और गोलू से बोलता है, लो आ गए हम सीएम साहिबा के ऑफिस, चलो अब उन्हें मिठाई खिलाकर आते हैं। ये सुनकर गोलू ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतरती है और गुड्डू के पीछे पीछे ऑफिस में अंदर जाने लगती है। ऑफिस के बाहर गार्ड गुड्डू को रोकता है और उससे बोलता है, अरे अरे, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं, सीएम का ऑफिस है, चलो बाहर चलो। बस मुंह उठाकर चले आते हैं। ये सुनकर गुड्डू अपने मुंह से पान फेंकता है और अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है, अभी हम अच्छे मूड में हैं, हमारा माथा गर्म मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुड्डू को गुस्से में आते हुए देख गोलू उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है, गुड्डू यहां तमाशा मत करो, यहां चारों तरफ पुलिस की भीड़ है। गुड्डू को गार्ड से लड़ते देख आसपास के सभी पुलिस ऑफिसर आकर उसे घेर लेते हैं। गुड्डू सभी को देखकर बोलता है, अरे भाई, हम अपनी भाभी से मिलना चाहते हैं, उन्होंने सीएम बनने की शपथ ली है, हमें उन्हें मिठाई खिलाकर आने दो। इतना शोर शराबा देखकर माधुरी देवी अपने ऑफिस से बाहर आती है और गुड्डू को खड़ा देखती है। माधुरी देवी को देखकर गुड्डू अपने हाथ जोड़ लेता है और उसके पास जाते हुए बोलता है, अरे भाभी जी, आपको सीएम बनने की बहुत बहुत बधाई। सभी पुलिस ऑफिसर को आसपास खड़ा देखकर माधुरी देवी उन्हें जाने को कहती है और खुद अंदर चली जाती है। गुड्डू और गोलू उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। गुड्डू माधुरी देवी से बोलता है, अरे भाभी लीजिए मिठाई खाइए। गुड्डू को भाभी कहते हुए सुनकर माधुरी देवी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से गुड्डू को उंगली दिखाते हुए बोलती है, मुझे भाभी कहना बंद करो। ये सुनकर गुड्डू बोलती है, ऐसे कैसे? मैं मुन्ना को अपना भाई मानता था, तो आप मेरी भाभी हुई ना। ये सुनकर माधुरी देवी बोलती है, अपना ये नाटक बंद करो, मैं तुम्हारी चाल में फंसने नहीं वाली हूं। तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि तुम मुन्ना के कातिल हो और तुमसे बदला तो मैं लेकर रहूंगी। गुड्डू माधुरी देवी को कही हुई सारी बातों को अनसुना कर अंदर चला जाता है और जाकर कुर्सी पर शांत से बैठ जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर माधुरी को गुस्सा आ जाता है और वो गुड्डू से बोलती है, तुम अभी देखो मैं मिर्जापुर कैसे तुम्हारी आंखों के सामने से छीनती हूं। ये सुनकर गुड्डू बोलता है, मैं अभी तुम्हारे सामने हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे इस कुर्सी पर से उठाकर दिखाओ। अगर तुमने मुझे यहां से उठा दिया तो मैं मिर्जापुर खुद तुम्हें देकर यहां से चला जाऊंगा। ये सुनते ही माधुरी देवी गार्ड को आवाज लगाती है, पर कोई भी अब अंदर नहीं आता। जो गार्ड अभी तक गुड्डू को अंदर तक नहीं आने दे रहा था, उसे अब बाहर ले जाने की तैयारी नहीं हो रही थी। माधुरी देवी बाहर गार्ड्स पे चिल्लाने ही जाती है कि उसे अपने सभी एमएलए लाइन से उसके ऑफिस के बाहर खड़े दिखते हैं। माधुरी देवी सभी से बोलती है, इसे बाहर निकालो मेरे ऑफिस से अभी।
ये सुनकर सभी एमएलए अपना सर नीचे कर लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ये देखकर गुड्डू अपनी कुर्सी से उठता है और बोलता है, देखा मेरा पावर, तुम्हारे एक भी एमएलए मेरी तरफ देख भी नहीं सकते। ये सुनकर माधुरी देवी अपने असिस्टेंट की तरफ देखती है और वो धीरे से आकर माधुरी देवी से बोलता है, मैम वो सभी एमएलए को गुड्डू और उनके सहायक स्मगलर्स की तरफ से पैसे आते हैं। अगर आपने गुड्डू को हाथ भी लगाया तो ये अपना सपोर्ट आपसे हटा लेंगे और हमारी सरकार गिर जाएगी। ये सुनकर माधुरी देवी सभी एमएलए की तरफ देखती है और इनसे बोलती है, क्या ये सब सच है? तुम इन टुच्चे से स्मगलर्स के नीचे दबे पड़े हो। इतना पावर होने के बाद भी तुम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये सुनकर उनमें से एक बोलता है, एमएलए बनकर हम क्या करेंगे अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हुए तो? हमें ताकत इनके पैसों से मिलती है, इस एमएलए की पोस्ट से नहीं। ये सुनकर माधुरी देवी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी एमएलए से बोलती है, शर्म करो, तुम लोग जनता से वोट लेते हो और अपनी वफादारी इनको बेच देते हो। ये सुनकर गुड्डू कुर्सी से खड़ा होता है और माधुरी देवी की तरफ आता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, देख, तुम मुझे अपने इस ऑफिस से भी बाहर नहीं निकाल पाई, मेरे मिर्जापुर से क्या खाक निकाल पाओगी? तुम तो अपनी कुर्सी भी नहीं संभाल सकती, मेरे बिना मिर्जापुर क्या खाक संभालोगी? ये बोलकर गुड्डू वहां से जाने लगता है। तभी माधुरी देवी बोलती है, आज मैं मजबूर हूं लेकिन हमेशा नहीं रहूंगी, कभी ना कभी तो मैं मिर्जापुर से बाहर निकल के ही रहूंगी। ये सुनकर गुड्डू मुड़ता है और माधुरी देवी को देखकर बोलता है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, और बाहर चला जाता है। गोलू भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। गोलू गुड्डू को देखकर बोलती है, तुमने ये सब कब प्लान किया? गोलू को देखकर गुड्डू मुस्कुराता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।